मैं हूँ लियो और आप देख रहे हैं जंगल कहानी टून्स। जंगल में एक सुबह कुछ अजीब हुआ। पेड़ों पर बैठे पक्षी अचानक एक ही दिशा में उड़ने लगे। तोते चुप हो गए, बंदर ऊपर देखने लगे और खरगोश झाड़ियों से बाहर आ गए। कारण था आसमान में उड़ता हुआ एक कौवा। लेकिन वो साधारण कौवा नहीं था, वो पूरी तरह सफेद था। जंगल में पहले कभी किसी ने ऐसा कौवा नहीं देखा था। बंदर ने ऊपर देखकर कहा, अरे ये क्या है, कौवा या बादल का टुकड़ा? तोता बोला, अगर ये कौवा है तो काला क्यों नहीं है? सफेद कौवा धीरे धीरे नीचे उतरा और एक पेड़ की डाल पर बैठ गया। अब सारे जानवर उसे घेर कर देखने लगे। कौवा थोड़ा घबरा गया। उसने धीरे से कहा, मुझे मत घूरो, मैं भी कौवा ही हूं। इतने में जंगल के राजा लायो वहां आए। सब जानवर रास्ता छोड़कर खड़े हो गए। लायो ने ऊपर देखा और शांत आवाज में पूछा, तुम सफेद क्यों हो? कौवा थोड़ा झेप गया, फिर बोला, मैं काला ही था, लेकिन कल नदी में नहाने गया था। सब जानवर हंसने लगे। बंदर बोला, नदी में नहाने से कोई सफेद नहीं होता। कौवा बोला, मैं नदी में नहीं, चक्की के पास गिर गया था, आटे में लोट गया और बस। पूरा जंगल ठहाके लगाने लगा। तोता बोला, तो तुम आटे का तौवा हो। लेकिन सफेद कौवा खुश नहीं था। उसने कहा, अब सब मुझे अलग समझ रहे हैं, कोई मेरे साथ उड़ना भी नहीं चाहता। लायो ने ध्यान से सबकी बातें सुनी। फिर उन्होंने कहा, रंग से कोई अलग नहीं होता, अलग वो होता है जो दूसरों को अलग समझे। सब जानवर चुप हो गए। तभी अचानक एक छोटी चिड़िया घबराकर उड़ती हुई आई। उसने कहा, ऊपर पेड़ पर मेरा बच्चा फंस गया है। सारे जानवर ऊपर देखने लगे। पेड़ बहुत ऊंचा था, कोई वहां तक पहुंच नहीं पा रहा था। तभी सफेद कौवा बोला, मैं उड़कर देखता हूं। वो तुरंत उड़ गया। ऊपर जाकर उसने चिड़िया के बच्चे को धीरे से रास्ता दिखाया और सुरक्षित नीचे ले आया। अब सारे जानवर खुश हो गए। बंदर बोला, अरे ये तो हीरो निकला। तोता बोला, और हमें लगा था ये सिर्फ आटे में लोटा हुआ कौवा है। लायो मुस्कुराए। उन्होंने कहा, आज जंगल ने सीखा है कि रन नहीं, काम असली पहचान बनाता है। अब किसी को सफेद कौवे का रन अजीब नहीं लगा। सब जानवर उसके साथ उड़ने लगे और कुछ ही दिनों में जंगल में एक नया मजाक चल पड़ा। अगर कभी आटे की बोरी गिरे तो देखना, कहीं नया सफेद कौवा ना बन जाए। कहानी सिखाती है, दिखावट से नहीं, काम और व्यवहार से किसी की असली पहचान बनती है।